तो आज के इस वीडियो में हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिस्कशन किया है और मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न बिहाइंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है और इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। हमारे ईगो के वजह से हम मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने के लिए डिस्कशन के लिए पहले से पहल नहीं करते। मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पैदा करते हैं। Now the question is how to deal with such misunderstanding situations, how to overcome misunderstanding। हम मिसअंडरस्टैंडिंग से ओवरकम कैसे करें, उसको रिजॉल्व कैसे करें। अगर आपको भी जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी और स्वागत है आपको इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे मिसअंडरस्टैंडिंग की। मिसअंडरस्टैंडिंग हम हर एक ह्यूमन बीइंग के ज़िंदगी का लाइफ का एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी रिलेशनशिप में हमारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही है। दूसरे लोगों के साथ हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है और जिसके वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस हमारे रिलेशनशिप हो सकता है ख़राब हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, या तो कहीं कहीं पे हमें फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, या तो किसी भी प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं। बट मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा हमारा लॉस ही कराता है, किसी ना किसी ज़रिए से हमारा लॉस ही होता है। और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये तो हमें मुफ्त में मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हमें कम्प्लीमेंट्री मिलता है मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ या हमारे अपनों के साथ ही हमारा मनमुटाव होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। कभी कभी हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम दूसरे इंसान के साथ किसी ना किसी बातों में या किसी ना किसी रीज़न की वजह से कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अगर आप 10 बार किसी इंसान के साथ पर्टिकुलर डिफरेंट इंसान के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1 या 2 बार ये चांसेस हो जाता है कि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना लाजमी है, ये नेचुरल है, ये होता ही है, क्योंकि आप एक इंसान हैं। आप एज ए पर्सन कैसे हैं और दूसरा इंसान एज ए पर्सन कैसा है वो डिफरेंट होता है। हर एक इंसान अलग है। जैसे मैं अलग हूँ और आप अलग है, हम दोनों एक जैसे नहीं भी हो सकते। और जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग मिलते हैं, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो होंगे ही, बट उनको हम डील कैसे करें ताकि उनको हम रिसॉल्व कर पाए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को रिसॉल्व करने का सबसे बेस्ट और ज़बरदस्त तरीका है डिस्कशन। अगर आपके जिस भी इंसान के साथ कम्युनिकेशन के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, अगर आप उनके साथ फेस ऑफ करते हैं, मतलब फेस टू फेस अगर आप उनके साथ डिस्कशन करते और मिसअंडरस्टैंडिंग को आप रिसॉल्व करके अपने रिलेशनशिप को, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो या सोशल रिलेशनशिप हो, उसको आप हेल्दी बना सकते हैं फिर से। अगर कहीं पे आपके किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है और आप अपनी बातें, आप अपने मुद्दे जो भी आपके मन में है वो आप अपने मन में ही रख रहे, किसी और के साथ डिस्कशन नहीं कर रहे, उस पर्सन के साथ डिस्कशन नहीं कर रहे जिनके साथ आपका मनमुटाव हुआ है, तो क्या होता है, वो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते हैं, क्योंकि आपके मन की बातें आप तक आपने रख दिया और उस इंसान ने अपने मन की बातें अपने आप तक रख दिया। तो इससे दोनों लोगों की फेस ऑफ नहीं हो रहा है, दोनों लोग फेस टू फेस डिस्कशन में नहीं आ रहे। और जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक कुछ भी चीज़ रिसॉल्व नहीं होता है। और जब ये चीज़ हमारे पर्सनल लाइफ में होता है तब तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हमारे हाथ से बहुत सारे रिलेशंस चले जाते हैं, हमारे रिलेशंस टूट जाते हैं। वो हमारे फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ हो सकता है, या तो हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकता है। और अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ में भी अगर आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं तो आपके जो सोशल नेटवर्क है वो टूट सकता है। वहाँ पे आपके मनमुटाव के दौरान आपके रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं। और अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे प्रोफेशनल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी इंसान के साथ अगर हमारा कुछ मनमुटाव हो जाता है तो ये तो और भी डेंजरस बन जाता है, क्योंकि ये हमारे अर्निंग सोर्स के साथ जुड़ जाता है और हमारा अर्निंग सोर्स हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के वजह से जा भी सकता है। इसलिए हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी एक्शंस लेने से पहले बहुत ध्यान रखते हैं, बट फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है।
मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा ईगो। हम अपने ईगो के वजह से बहुत सारी चीज़ें, एक्शंस ऐसे ले लेते हैं जिसके वजह से हमारे नेटवर्क में किसी भी इंसान के साथ हमारे किसी भी बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। और जब एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है उसके बाद भी हमारा ईगो ही काम करता है। हमारे ईगो के वजह से हम मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने के लिए, डिस्कशन के लिए पहले से पहल नहीं करते, और जिस वजह से सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकता है। और उन सिचुएशंस पे रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, उनमें ब्रेक हो सकते हैं, या तो आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हमें अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। जहाँ पे जितना ईगो दिखाना है वहाँ पे ही दिखाना चाहिए। कभी कभी एक्सेस ऑफ ईगो दिखाने के चक्कर में हम मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझकर भी क्रिएट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, बट कभी कभी सिचुएशंस हमारे हाथ में रहते हुए भी हम ईगो के चक्कर में, और पहले हम पहल नहीं करेंगे, इस चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्लिकेशंस तक लेके जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं और कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं, जिसके वजह से हमें ही उन चीज़ों को डिप्रेस होना पड़ता है, उन चीज़ों में हमें टेंशन लेना पड़ता है, हम अपने वर्क में फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि चाहे आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपके सोशल लाइफ हो, कहीं पे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा होता है तो इसका असर सीधा आपके काम पर पड़ता है, आपके वर्क परफॉर्मेंस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट आता है, और जिससे आप अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते, और उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और आप टेंशन, डिप्रेस रहते, जिस वजह से आप अच्छे से वर्क परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो हमें अपने लाइफ में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पैदा करना ही नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझकर पैदा करना ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ही दांव पे लगा दें और हमेशा आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, बट जहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही अगर आप इगोइस्टिक होते हैं, अगर आप अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आप बीच का रास्ता ढूंढ सकते हैं और बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस का, बिना कोई इगोइस्टिक प्रॉब्लम का, या बिना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का आप स्मूथली उस सिचुएशन से बाहर निकल के जा सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल है अगर आप इस तरह से एक्शंस लेते, अगर आप कस्टमाइज वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करते सिचुएशन वाइज, तो ये पॉसिबल है। Once again, I am repeating it. I am not telling about to compromise your self-respect. मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को किसी भी तरह से दांव पे लगाएं, बट ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। बट कभी कभी हम क्या करते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम दोनों को मिला देते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ों को अलग रखें, दोनों की डेफिनेशन को अगर हम फिर से एक बार रिवाइज कर दें, तो हम अपने लाइफ के सिचुएशंस को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं, और इस तरह से हम कीप एंड कर्म वे में सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। कीप एंड कर्म वे में मैच्योर लेवल में मैच्योरिटी दिखा के सिचुएशंस को हैंडल करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई इमोशनल फुल है या आप वीक है, ऐसा रिप्रेजेंट नहीं होता है। इससे यही दिखाता है कि एक मैच्योर इंसान कैसे रिएक्ट करता है, और अगर आप एक मैच्योर इंसान की तरह मैच्योरिटी लेवल दिखाते हैं तो इससे आपका लाइफ भी स्मूथ रहेगा, और आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में जो लोग रहेंगे, जो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं किसी ना किसी वजह से, वो भी स्मूथ वे में आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी भी बेटर होगा, आपको लोग अच्छा बोलेंगे, सोसाइटी में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपका एक पर्सनैलिटी बिल्डअप होगा कि ये इंसान मैच्योर है, ये मैच्योरली बिहेव करता है, ये इंसान चीज़ों को समझता है, या ये इंसान चीज़ों को समझती है। तो इससे आपका जो एक इमेज है वो भी पॉजिटिवली बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिस्कशन किया है, और मिसअंडरस्टैंडिंग के रीज़न बिहाइंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है और इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। आशा करते हो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने देने से रोकने के लिए, और आप मैच्योरली बिहेव कर सकते हैं इन फ्यूचर अपने लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और आप अपने लाइफ को स्मूथ वे में आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पे और भी देखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, और शेयर करने के लिए आप फेसबुक एंड व्हाट्सएप स्टेटस का मदद ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।